बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल में ट्यूसडे वाले दिन के हिसाब से वकला की मुलाकात जो 2 बजे हुआ करती है, वो मुलाकात हमारी खान साहब के साथ हुई है। आज अडियाला जेल में अलकादर केस भी था जो पहले से एडजन हो गया था जुरिस्डिक्शन के बेस पे जुमे वाले दिन के लिए। आज खान साहब से मुलाकात हुई है और मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत ज़ेर बहस आए हैं। उनमें से सबसे पहले तो ये है कि खान साहब की एक रिक्वेस्ट है, उसके लिए हम कानूनी कारजोई पहले कर चुके हैं, लेकिन हमारी ये दरख्वास्त है, अब हाई कोर्ट हम उसको लेके जाएंगे। वो ये है कि गुज़श्ता 11 महीनों से खान साहब जेल के अंदर है, लेकिन इन 11 महीनों में आज तक 11 मरतबा खान साहब की बात उनके बेटों के साथ नहीं कराई गई है। खान साहब ने इससे एक्सेप्शन लेते हुए रिक्वेस्ट की है कि मेरे बच्चों से एक व्हाट्सएप कॉल नहीं मिलाई जाती। हम उसके इन्फोर्समेंट के लिए अदालत जाएंगे कि खान साहब के अगर हर हफ्ते नहीं है तो 2 हफ्ते जो कोर्ट का पहले से एक ऑर्डर मौजूद है उसको इन्फोर्स किया जाए ताकि वो अपने बच्चों के साथ बात कर सके। दूसरी बात, आन इनाप आप लोगों ने डायलॉग का जिक्र किया है। आज भी खान साहब ने उस बात को इयादा किया है कि हमने जो डायलॉग की बात की है, सबके साथ आईन और कानून के दायरे में रहते हुए आईन और कानून की सरबुलंदी के लिए इस मुल्क के आगे ले जाने के लिए, क्योंकि खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई है मैं उसको माफ करने के लिए तैयार हूं और वो मैं माफ करता हूं। लेकिन डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का इरादा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इतिहाद के बेस पे भी इंशाअल्लाह ताला महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। आज खान साहब ने उसकी भी इजाजत दी कि डायलॉग को आगे बढ़ा, महमूद खान अचकज़ई साहब भी आगे बढ़ाएं। आज खान साहब ने बजट आने वाले बजट की भी डायरेक्शन दी है। खान साहब बहुत कंसर्न है मुल्क के इकानमी के बारे में, माशी हालत के बारे में, चीन के दौरे होते हुए भी कुछ न मिलने के बारे में ये कंसर्न है कि मुल्क के माशी हालात इस नहज पे पहुंच गए जो अपने डेली जो औकात है उसको पूरा करने में हुकूमत नाकाम हो रही है। इसलिए इकानमी का एक सबसे बड़ा कंसर्न सबके पास है। खान साहब ने आज भी उस पर बहुत कंसर्न का इजहार किया है। साथ साथ खान साहब की तरफ से ये हमारी रिक्वेस्ट है अदलिया से कि खान ने आज भी कहा है कि मेरे जितने केसेस है, ये पहले भी रिक्वेस्ट कहते अदलिया से, एक से हमारे खास है खान साहब के जितने भी केसेस है, आज अदलिया के सामने वो इद्दत वाले केस में सस्पेंशन की बात हो रही है, उस पे भी हम अदलिया से दरखास्त कर रहे हैं कि जितने जल्द से जल्द हो जाए हमारे केसेस पे बराए मेहरबानी कानून के मुताबिक अपने फैसले सादिर करें। जी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब ने आपके सामने बात की है, 2 बातें मैं करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बड़ी गुफ्तगू आज जनाब इमरान खान साहब के साथ हुई है, जिसके बारे में बैरिस्टर गौहर साहब ने आपके सामने मारूजात रखी हैं। आज उनको हमने आगाह भी किया कि हाई कोर्ट में भी आज हियरिंग हुई। जो इस्लामाबाद की 3 केसेस हैं, शोएब शाहीन साहब का जो हल्का है, अली बुखारी साहब का जो हल्का है और आमिर मुगल साहब का, उस पर आज हियरिंग हुई। और जो ट्राइब्यूनल्स में केसेस हैं उसके हवाले से आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, रिजर्वेशन का इजहार किया है कि अगर सिर्फ 1 साल पहले हुकूमत ने इलेक्शन के कवानीन में तब्दीली करके जो रिटायर्ड जजेस का एक ऑप्शन था वो खत्म किया था, तो आज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि फिर आपने दोबारा इसको क्यों डाला, आप अपने जहन में शायद हुकूमत क्लियर नहीं है। दूसरा सवाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बात पे उठा जिससे आज
जनाब इमरान खान साहब को हमने आगाह किया कि चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से इस्तफसार किया कि जब कौमी असेंबली का इजलास 3 दिन बाद होने वाला था तो फिर आपको ऑर्डिनेंस से कानून में तब्दीली करने की क्या जरूरत थी, और वो भी चीन में बोस्तान में करने पे शरियार खान अफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा पे गद्दारी के पर्चे कटे, साहिवाल में वर्कर कन्वेंशन करने पे लोगों पे पर्चे कटे, रिहाना डार बीबी घर में वर्कर कन्वेंशन करना चाहती थी, उनके गिर्द मुहासरा खींचा गया, किसी वर्कर को जाने नहीं दिया। और उसी तरह हाफिजाबाद में वर्कर कन्वेंशन में हमाद अजहर गए और सब पे पर्चे कटे हैं और हमारे हुआ है। आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने भी ये बात की और आज वही बात इमरान खान की भी गोश गुजार की कि जनाब उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, दहशतगर्दी की अदालत सरगोदे में उनकी पेशी थी और पेशी पे जा रहे थे, उनको मानी चाहिए सबको जो लोग कर रहे हैं। गौर साहब, इससे पहले खान साहब कहते थे कि मुज़ाकरात होंगे उससे होंगे जिसके पास ताकत है। अब हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात एक गुड जेस्चर है, बात बिगड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ से इस पेशकश का रिस्पांस कैसा आया? देखिए, हम ये समझते हैं कि जो लोग बेनिफिशरी है कोई करप्ट सिस्टम के और वो लोग बेनिफिशरी है जो अपने ओहदों पे रखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो इसके तरफ माइल नहीं होंगे। ले हम चाहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ होने चाहिए। और ये हमारा एक मस्बत इक़दाम है कि ज़्यादती भी हमारे साथ हुई है और ऑफर भी हम कर रहे हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं, तो बात आगे बढ़नी चाहिए, डायलॉग की बात आगे ज़रूर बढ़नी चाहिए। डायलॉग करेगी लेकिन कोई डायलॉग नहीं हुआ, फिर आप कहते हैं कि इमरान खान ने डील नहीं करनी। नहीं, जहाँ तक ऑफर हो क्या आपको? देखिए, ऑफर शफर नहीं है, डील की कोई ऑफर नहीं है, ना ही हम डील कर रहे हैं, ना एनआरओ की तरफ जा रहे हैं। देखो, डायलॉग एक अलग बात है और डायलॉग की बात वो होने चाहिए। और अगर किसी और तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर लें। जो पावर ब्रोकर्स है वो भी बड़े संजीदा होने चाहिए और जो दूसरी कुव्वतें हैं वो भी होने चाहिए। होना ये चाहिए कि आगे बढ़ेगी तो बात बनेगी और आगे बढ़ने चाहिए। देखिए, उसकी रीज़न यही है कि अगर हम बारहा ये कह रहे हैं कि हम एक 70% पॉपुलर कहते चले आ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं और रिन्यू करके कह रहे हैं कि डायलॉग आगे बढ़ने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए और सब उसमें इन्वॉल्व हो ताकि हम आगे कोई रास्ता निकालें। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच यार। मुझे इस कहवान को क्या इशू है आपको मालूम है।